देश जीतेगा। टीबी हारेगा। देश जीतेगा। टीबी हारेगा। देश जीतेगा। 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस यानी वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर एनिम्स के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के पीएसएम इंटर्न्स द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मेरिना पार्क में सुबह और शाम 3 विभिन्न स्थानों पर किया गया ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस महत्वपूर्ण संदेश को पहुंचाया जा सके। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था जन सामान्य को टीबी यानी क्षय रोग के बारे में जागरूक करना, इसके लक्षणों की पहचान करना और समय पर जांच एवं उपचार के महत्व को समझाना। अब मैं बात करूंगी टीबी के आम भ्रम के बारे में। पहला, टीबी छूने या साथ खाना खाने से फैलती है। सच्चाई, टीबी हवा के जरिए फैलती है जब संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है। दूसरा, टीबी सिर्फ गरीब लोगों को होती है। सच्चाई, टीबी किसी को भी हो सकती है। कमज़ोर इम्यूनिटी, डायबिटीज़, कुपोषण से खतरा बढ़ता है। तीसरा, टीबी का इलाज नहीं होता। सच्चाई, टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकती है अगर दवाइयों का कोर्स पूरी तरह से लिया जाए तो। चौथा, ठीक लगने पर दवा बंद कर सकते हैं। सच्चाई, ऐसा करने से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकती है जो ज़्यादा खतरनाक होती है। बात करें पांचवे की, टीबी सिर्फ फेफड़ों की बीमारी है। सच्चाई, टीबी फेफड़ों के अलावा हड्डियां, दिमाग, किडनी और लिम्फ नोड को भी प्रभावित कर सकती है। छठा, टीबी मरीज को पूरी तरह अलग रखना चाहिए। सच्चाई, इलाज शुरू होने के बाद मरीज जल्दी कम संक्रमण हो जाता है। अब मैं बात करूंगी टीबी के लक्षण के बारे में। पहला, फेफड़ों के टीबी के लक्षण के बारे में बात करते हैं, जिसमें आती है 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी, खांसी में खून आना, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ। बात करें सामान्य लक्षण की, हल्का बुखार, खासकर शाम को, रात में पसीना आना, वजन कम होना, भूख कम लगना, कमजोरी और थकान। अन्य अंगों के टीबी की बात करें तो लिम्फ नोड सूजन यानी गर्दन में गांठ, हड्डियों में दर्द यानी स्पाइन टीबी, सिर दर्द व उल्टी यानी ब्रेन टीबी। आपको जो बीमारी है उसे टीबी यानी क्षय रोग कहते हैं। यह एक संक्रामक बीमारी है जो मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करती है और खांसने या छींकने से एक व्यक्ति से दूसरे में फैल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको नियमित और पूरा इलाज लेना बहुत ज़रूरी है। दवाइयों के बारे में, आपको जो दवाइयाँ दी गई है उन्हें रोज़ाना और समय पर लेना है। इलाज आमतौर पर 6 महीने या उससे अधिक चलता है। बीच में दवा बिल्कुल बंद नहीं करनी है, भले ही आपको अच्छा महसूस होने लगे। अगर दवा बीच में छोड़ी तो बीमारी फिर से बढ़ सकती है और दवाइयाँ असर करना बंद कर सकती है, जिसे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं। सावधानियाँ, खांसते या छींकते समय मुंह ढकें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, घर में खिड़कियाँ खुली रखें ताकि हवा आती जाती रहे, थूक इधर उधर ना फैलाएं। खान पान और जीवन शैली, पौष्टिक आहार लें जिसमें दाल, दूध, अंडा, हरी सब्जियां इंक्लूड करें। धूम्रपान और शराब से दूर रहें। पर्याप्त आराम करें। परिवार के लिए घर के सदस्यों की भी जांच कराना ज़रूरी है ताकि किसी और को संक्रमण ना हो। फॉलो अप, समय समय पर डॉक्टर के पास जांच के लिए आते रहे। अंत में, अगर आप दवा नियमित रूप से लेते हैं तो टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है। किसी भी परेशानी या साइड इफेक्ट होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। टीबी से लड़ने के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण स्कीम्स शुरू किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं निक्षय पोषण योजना की। इस योजना के तहत टीबी मरीजों को 1,000 रुपये हर महीने दिया जाता है ताकि वो अपना पोषण बेहतर कर सके। ये सहायता
उन्हें उनके पूरे इलाज के दौरान मिलती है। इसके अलावा एक और इनिशिएटिव है निक्षय मित्र। इसमें कोई भी व्यक्ति, समूह या एनजीओ टीबी मरीजों को अडॉप्ट करके उनकी मदद कर सकता है। ये मित्र मरीजों को पोषण सहायता देते हैं और उन्हें पूरा इलाज सही तरीके से खत्म करने में उनकी सहायता करते हैं। मरीज का रजिस्ट्रेशन निक्षय पोर्टल पर होता है, जिससे उनकी सही तरीके से मॉनिटरिंग हो पाती है। इस नुक्कड़ नाटक के दौरान इंटर्न डॉक्टर्स और आम जनता के बीच काफी अच्छा संवाद देखने को मिला। लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, सवाल पूछे और टीबी के बारे में जानकारी प्राप्त की। याद रखिए, टीबी इलाज से ठीक होती है, बस जरूरत है सही समय पर निदान और पूरा इलाज लेने की। खुद भी जागे और दूसरों को भी जगाए, टीबी को मिलकर हराए। धन्यवाद।